उसने अपना सारा पैसा एक आदमी पर लगा दिया और बिना कुछ सोचे उसके घर तक उसके साथ चली गई। लेकिन रास्ते में एनी कुछ देर के लिए बाथरूम गई। जब वह बाहर आई तो यह देखकर डर गई कि उसका बॉयफ्रेंड गायब हो चुका था। 6 महीने की गर्भवती एनी सुपरमार्केट में अकेली रह गई थी। उस समय उसके दिल में डर और बेबसी भर गई। फिर भी उसे थोड़ी उम्मीद थी कि शायद उसका बॉयफ्रेंड कुछ देर के लिए ही कहीं गया है। लेकिन समय बीतता गया और वह वापस नहीं आया। तभी अचानक सुपरमार्केट में रेडियो की आवाज गूंजी और उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। ध्यान दें, वॉलमार्ट के ग्राहकों, रात के 9 बज चुके हैं और वॉलमार्ट अब बंद होने वाला है। एनी बाहर जाने वाली थी, लेकिन अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगा और उसे बाथरूम जाना पड़ा। लेकिन जब वह बाहर आई तो यह देखकर हैरान रह गई कि सुपरमार्केट बंद हो चुका था। अब उसके पास वहीं रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, किसी की नजर उस पर न पड़े। इसीलिए उसने खुद के लिए कई अलार्म लगा लिए। जैसे ही अलार्म बजता एनी तुरंत उठ जाती और चुपके से सुपरमार्केट के अंदर चली जाती। जब दुकान दोबारा खुलती और वहाँ लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती तो वह मौका देखकर चुपचाप बाहर निकल आती। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह मॉल के बाहर एक बेंच पर बैठकर अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार करती रहती। तभी एक प्यारी लड़की उसके पास आई और बहुत प्यार से उससे बात करने लगी। असल में उसने एनी को अपनी एक अच्छी दोस्त की बेटी समझ लिया था। उसने न सिर्फ एनी के साथ प्यार से बात की बल्कि उसे 7 पत्तियों वाला एक पौधा भी दिया। वह चाहती थी कि इससे आने वाले बच्चे के लिए अच्छी किस्मत आए। जाने से पहले उस लड़की ने अपना घर का पता भी एनी को दिया और उसे अपने घर आने के लिए कहा। उसकी इतनी परवाह और प्यार देखकर एनी का मन उसके साथ जाने को हुआ। लेकिन उसे डर था कि अगर वह यहाँ से चली गई तो शायद उसका बॉयफ्रेंड वापस आए और दोनों एक दूसरे से न मिल पाए। इसलिए सुपरमार्केट बंद होने से पहले एनी एक ग्राहक बनकर फिर अंदर चली गई और दोबारा बाथरूम में छिप गई। जब उसे यकीन हो गया कि वहाँ कोई नहीं है तभी वह धीरे से बाहर निकली। खाली समय में एनी बच्चों की कुछ पत्रिकाएं पढ़ती और उनमें दिए कामों को ध्यान से देखती। जब उसे भूख लगती तो वह कुछ स्नैक्स और दूध ले लेती ताकि उसकी ताकत बनी रहे। अगले दिन वह इस्तेमाल की हुई सारी चीजें वापस उसी जगह रख देती और फिर बाहर पार्क में जाकर खाना खाती। वह सुपरमार्केट से ली गई हर चीज का हिसाब लिखकर रखती थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह इन सब की भरपाई जरूर कर देगी। यह सब करने के बाद एनी ने अचानक देखा कि उस लड़की का दिया हुआ 7 पत्तियों वाला पौधा मुरझा गया था। इसलिए वह लाइब्रेरी पहुंची और किताबों से पौधे की देखभाल करना सीखने लगी। लाइब्रेरी के मैनेजर ने भी उसके लिए कई किताबें इकट्ठी कर दी। लेकिन उन किताबों में लिखी बातें एनी के लिए काफी मुश्किल थी। वह चाहती थी कि कोई उसे इन्हें करने का सही तरीका समझाए। तभी ऊपर से अचानक किसी के चीखने की आवाज आई। मैनेजर का चेहरा भी तुरंत तनाव में आ गया। उसके पास समझाने का समय नहीं था, इसलिए वह जल्दी से ऊपर चला गया। मजबूर होकर एनी उस लड़की के पास गई और सारी किताबें वापस कर दी। उसे दुख था कि वह उसके दिए पौधे की अच्छी तरह देखभाल नहीं कर पाई। ये सुनकर उस लड़की की आंखों में समझ और प्यार साफ दिखाई दिया। उसने एनी को दोपहर का खाना साथ खाने के लिए बुलाया। दोनों मेज के पास बैठी और हाथ पकड़कर बच्चे के सुरक्षित जन्म के लिए प्रार्थना करने लगी। उस पर एनी का मन भी ऐसे ही परिवार का हिस्सा बनने को तरस उठा। लेकिन दिन खत्म होते ही उसे फिर सुपरमार्केट लौटना पड़ा। उसका यह अजीब व्यवहार दूर से लाइब्रेरी के मैनेजर ने देख लिया था। इससे भी बड़ी परेशानी यह थी कि एनी में अब गर्भपात के लक्षण दिखाई देने लगे थे। उसके पेट में तेज दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे तेज हवा उसके कमजोर शरीर को झकझोर रही हो। वह पूरी ताकत लगाकर किसी साफ जगह की तलाश कर रही थी जहां वह अपने बच्चे को सुरक्षित जन्म दे सके। जब एनी को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया और उसके चारों तरफ फूल रखे हुए थे। नर्स ने मुस्कुराकर बताया कि पिछली रात एनी ने सुपरमार्केट में ही एक बच्चे को जन्म दिया था। इस वजह से वह पूरे शहर में मशहूर हो गई थी। कई रिपोर्टर और टीवी वाले उसका इंटरव्यू लेना चाहते थे। लेकिन एनी को इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं थी। उस पल उसे सिर्फ अपने बच्चे की चिंता थी। अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर एनी की सारी चिंता दूर हो गई। उसने नर्स का दिल से शुक्रिया किया। लेकिन नर्स ने कहा कि उसे उस बहादुर लाइब्रेरियन का शुक्रिया करना चाहिए जिसने मुसीबत के समय उसकी बेटी की मदद की थी। ये सुनकर एनी का दिल उस अनजान हीरो के लिए कृतज्ञता से भर गया। अगले दिन एनी का एक टीवी चैनल ने इंटरव्यू लिया। उसने नई